नमस्कार दोस्तों, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में अपन लोगों ने मरुस्थलीय प्रदेश को पढ़ लिया था। मरुस्थलीय प्रदेश में भी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को पढ़ा था, जिसमें अपन ने 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 1 और 2। उनमें लोग हमने पढ़ा था बालुकास्तूप युक्त प्रदेश और बालुकास्तूप मुक्त प्रदेश के बारे में पढ़ लिया था। युक्त प्रदेश के अंदर जो बालुकास्तूपों के प्रकार आते हैं, 8 प्रकार होते हैं, वो भी अपन लोगों ने पढ़ लिया था। और कुछ मेन जो फैक्ट थे वो भी अपन ने इनमें देख लिए थे। अब अपन बात करेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। अब तक जो अपन ने 2 वीडियोज में कंप्लीट किया है वो है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब करेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो जो 2 भागों में बांटा था, अर्ध शुष्क और शुष्क में, वो एक बार मैं आपको मैप में बना के वापस से दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा अपना राजस्थान का मानचित्र है, कुछ ऐसा है, ठीक है। ये तो हो गई अपनी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये हो गई 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये था बालुकास्तूप मुक्त प्रदेश। जो बचा हुआ था ये था बालुकास्तूप युक्त प्रदेश। ये है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, और ये वाला जो हिस्सा आता है ये आता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये होता है शुष्क मरुस्थल का भाग, ठीक है। ये शुष्क मरुस्थल का भाग है, वो अपना अर्ध शुष्क। जो यहाँ पे होती है ये अरावली है, ये आपको पता है। ये मैदान आते हैं, फिर ये वाला हिस्सा जो मैदानी भाग आता है अपना, ये पठारी भाग आ जाता है अपना। ये हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। अब अपन बात करेंगे इस अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका विस्तार हो जाएगा 25 सेंटीमीटर समवर्षा से, 25 सेमी समवर्षा रेखा से 50 सेमी समवर्षा रेखा तक। 50 सेमी समवर्षा रेखा तक इसका विस्तार है, यानी 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक का अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा आता है। इसके अपन ने 4 पार्ट बताए थे। कौन कौन से 4 भाग थे? भाग 4 बताए थे। पहला था घग्गर बेसिन, दूसरा था शेखावाटी बेसिन, तीसरा था नागौरी उच्च भूमि, तीसरा था अपना नागौरी उच्च भूमि, और चौथा था लूनी बेसिन। ये अपने को 4 भाग बताए थे, और इन 4 भागों के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालते हैं घग्गर बेसिन, ठीक है। सबसे पहले अपन लिखेंगे घग्गर बेसिन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो घग्गर बेसिन होता है श्री हनुमानगढ़, श्री गंगानगर में और हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में घग्गर बेसिन आता है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे। ये हो जाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थल का, अर्ध शुष्क मरुस्थल का सबसे उत्तरी भाग है। बिल्कुल सही बात है, सबसे ऊपर में है, सबसे उत्तरी भाग है अर्ध शुष्क मरुस्थल का। दूसरा अपन लिखेंगे इस बेसिन की महत्वपूर्ण नदी घग्गर नदी है, नाम से पता चल रहा है। इस बेसिन की महत्वपूर्ण नदी, महत्वपूर्ण नदी घग्गर है, ठीक है, नाम से पता चल रहा है। और लिखेंगे यह बेसिन वर्ष भर, यह बेसिन वर्ष भर हरियाली युक्त रहता है, वर्ष भर हरियाली युक्त रहता है, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखेंगे इस बेसिन के बारे में, यह बेसिन सेम की समस्या से प्रभावित है, सेम की समस्या से प्रभावित है। और
जो ये सेम की समस्या है ये सर्वाधिक कहाँ मिलती है? ये गांव है एक, उस गांव का नाम है बड़ोपाल गांव। बड़ोपाल गांव जो हनुमानगढ़ के नौहर तहसील के अंदर है। सेम की समस्या क्या होती है? सेम की समस्या में होती है जो अत्यधिक जल भराव हो जाता है ना जिस इलाके के अंदर, जैसे अपन अपना एक खेत ही मान लेते हैं, खेत है उसके अपन जल भर के रखते हैं, यानी उसको साल के 365 दिन उसमें पानी ही भरा रहता है, तो उसमें जो सफ़ेद सफ़ेद कलर की पपड़ी सी आ जाती है ना, अपने दीवारों के भी लगी रहती है, नीचे से ऊपर की ओर ऐसे चढ़ती रहती है कि पपड़ी, अपन बोलते हैं कि यार पपड़ी लग गई, दीवार खराब होने लग गई, तो वो वाली होती है सेम की समस्या। ठीक है, ये हो गया गग्गर बेसिन आपका कंप्लीट। इससे बाहर से आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम के अंदर। अब अपन बात करते हैं शेखावटी बेसिन की, जो काफ़ी बड़ा भी है और महत्वपूर्ण भी है। दूसरा आ गया अपना शेखावाटी बेसिन। शेखावाटी बेसिन, पीछे साउंड आ रहा है उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है। अभी अपन घर पे हैं, बाहर जाएंगे तब आपको ऐसी साउंड की समस्या नहीं आएगी। अब सीधा अपन लिखना शुरू करते हैं। इस बेसिन का चूरू शेखावाटी में आता है, सीकर भी शेखावाटी में आता है, झुंझुनू भी शेखावाटी में आता है। शेखावाटी जिले अपन ने पढ़े होंगे खूब। वह उत्तरी नागौर का कुछ भाग भी इसके अंदर ही आता है। उत्तरी नागौर में विस्तार है। ठीक है, विस्तार अपन देख लिया कौन कौन सा, चूरू में है, सीकर में है, झुंझुनू में है, और उत्तरी नागौर का कुछ हिस्सा भी शेखावाटी बेसिन का ही पार्ट है। अब दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि इस बेसिन की मुख्य नदी, इस बेसिन की मुख्य नदी कांतली है। कांतली नदी है ना, सीकर से निकलती है कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से। तीसरा अपन आ जाएगा, इस बेसिन को बांगर प्रदेश व आंतरिक जल प्रवाह का प्रदेश भी कहा जाता है। आंतरिक जल प्रवाह का प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन से बेसिन को बांगर प्रदेश या आंतरिक जल प्रवाह का प्रदेश कहा जाता है, तो वो अपना हो जाएगा शेखावाटी बेसिन। ये आपको छोटे छोटे पॉइंट है, ऐसे ही लिखना है, पॉइंट बना बना के आपको जल्दी याद होंगे और तुरंत भी याद होंगे। कांतली नदी वही मैंने आपको बताया था कि खंडेला की पहाड़ी से निकलती है, सीकर से, और पूर्णतः एक इसके बारे में अपन लिख ही लेते हैं। कांतली नदी के बारे में निकलती है ये खंडेला, सीकर से निकलती है। ठीक है, कांतली नदी, और इसके बारे में लिखते हैं कि पूर्णतः राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। प्रवाह की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। समझाने का तो कुछ था ही नहीं इसमें, अपने को सीधा याद करना है। लिखते हैं, इस बेसिन में एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनसे। इस बेसिन में ताल छापर चूरू के अंदर है, जो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। खूब पड़ा हुआ कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट लिखते हैं, इस बेसिन में पाए जाने वाले घास के मैदानों को बीड कहते हैं। घास के मैदानों को बीड कहते हैं। बीड कहते हैं या कहा जाता है। घास के मैदानों को बीड कहते हैं। बीड, ये अपने को याद रखना है कि बीड कहाँ पाए जाते हैं, शेखावाटी बेसिन के अंदर। और शेखावाटी बेसिन में कौन कौन से जिले हैं? चूरू, और भाई झुंझुनू, और उत्तरी नागौर, ठीक है, और सीकर। नेक्स्ट लिखते हैं, इस बेसिन में पाए जाने वाले
इस बेसिन में पाए जाने वाले कच्चे कुएं, पाए जाने वाले कच्चे कुएं जोहड़ कहलाते हैं। जोहड़ अपने सबके गांव में होते हैं जोहड़, तो जोहड़ कहलाते हैं। ठीक है। और ये तो ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य आपको पता ही होगा, मैं लिख ही देता हूँ नीचे लाके। तो भाई ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य चूरू में है। और क्या है ये? कुरजा, कुरजा पक्षी व कृष्णमृग के लिए, कृष्णमृग के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, कृष्णमृग के लिए प्रसिद्ध है। और ये जोहड़ होते हैं, जोहड़, इसको भी अपन लिखते हैं। एक जोहड़ होते हैं, इसका एक वो है कि आदमी था, उसको बोलते हैं जोहड़ वाले बाबा। तो जोहड़ वाले बाबा का क्या नाम है? राजेंद्र सिंह। जोहड़ वाले बाबा राजेंद्र सिंह, और ये अलवर जिले से संबंधित है। ये हो गया अपना शेखावटी बेसिन कंप्लीट। ठीक है, 4 जिले हैं, चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है और उत्तरी नागौर में विस्तार है। इस बेसिन की मुख्य नदी कांतली नदी है, जो सीकर के खंडेला पहाड़ियों से निकलती है और जो पूर्णतः आंतरिक नदी है प्रवाह की दृष्टि से। पाए जाने वाले कच्चे कुएं को जोड़ बोला जाता है, कि जो कच्चे कुएं पाए जाते हैं इस बेसिन के अंदर जोड़ कहलाते हैं। घास के मैदानों को बीड़ कहते हैं। ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य चूरू में स्थित है, जो कुरजा पक्षी और कृष्णमृग के लिए प्रसिद्ध है। जोड़ वाले बाबा राजेंद्र सिंह हैं, जो अलवर से संबंधित है। और ये सीधे सीधे एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इनको एकदम से रट लेना, याद कर लेना, या चाय राबड़ी के साथ घोट कर पी लेना। ठीक है, अपन नेक्स्ट बात करेंगे अब तीसरे बेसिन के बारे में, जो है नागौरी उच्च भूमि। तीसरा बेसिन है नागौरी उच्च भूमि। ठीक है, ये हो गया इसका तीसरा बेसिन। इसके बारे में लिखते हैं अपन, छोटे छोटे पॉइंटों में बात करेंगे, इधर उधर की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे डायरेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आ जाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे गहरा भाग यही है। यानी जो अपना अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, उसका सबसे गहरा भाग नागौरी उच्च भूमि कहलाता है। और इस बेसिन को अलवर खंड का हिस्सा माना जाता है, अलवर खंड का हिस्सा माना जाता है, हिस्सा माना जाता है। ठीक है, जो ये अलवर खंड है, अलवर खंड, अलवर खंड से अपने को कुछ मार्बल प्राप्त होते हैं। मार्बल हो गया, एक तो हो गया मकराना, मकराना, एक हो गया है मांगलोद, गोठ मांगलोद बोलते हैं जिसको, आप समझ गए होंगे, मांगलोद। और एक आता है जायल। तो ये मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए, संगमरमर। गोठ मांगलोद जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, जिप्सम। और ये जायल है फ्लोराइड के लिए, फ्लोराइड। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखते हैं कि यह बेसिन हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। यह बेसिन हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एक बार, हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। और ये हरे कबूतर कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य के अंदर, और सरिस्का अपना हो जाएगा अलवर के अंदर। ठीक है, और इस बेसिन की मुख्य नदी, ये आपको याद रखना है कि हरे कबूतर सरिस्का में पाए जाते हैं और सरिस्का अलवर के अंदर आता है। इस बेसिन की मुख्य नदी, इस बेसिन की मुख्य नदी जोजड़ी नदी है, जोजड़ी। इस बेसिन की मुख्य नदी जोजड़ी नदी है, जोजड़ी है, ये जोजड़ी याद रखना है इसको।
इस बेसिन की मुख्य नदी है जोदड़ी नदी। अभी अपन नेक्स्ट बात करते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे, 2-3 पॉइंट और लिख लेते हैं। तो लिखते हैं कि इस बेसिन के आंतरिक भाग में, इस बेसिन के आंतरिक भाग में अजमेर से नागौर तक फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने से, फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा या अधिक होने से, मात्रा अधिक होने से इसे कुबड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी कहते हैं। कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहते हैं, ये अपने को याद रखनी है। कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहते हैं जो फ्लोराइड युक्त पानी पीने से इंसानों में कुबड़ निकल आता है, इसलिए इसको अजमेर से नागौर तक की जो भूमि है वो कुबड़ पट्टी कहलाती है। अब अपन बात करते हैं चौथे और आखिरी बेसिन की, जो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा है। उसके बाद अपना मरुस्थलीय प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा, अपन अरावली की तरफ बढ़ेंगे। तो चौथा लिखते हैं अपन लूनी बेसिन। इतना ही याद रखना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ये हो जाएगा लूनी बेसिन। तो लूनी बेसिन के बारे में भी पॉइंट लिखते हैं, छोटे छोटे पॉइंट लिखेंगे कि इस बेसिन को गोडवार प्रदेश कहते हैं। एक गोडवाड़ प्रदेश है, एक गोडवार प्रदेश है, दोनों अलग अलग हैं, ये अपने को याद रखना है। इसी प्रदेश को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इस बेसिन का पूर्वी भाग, इस बेसिन का पूर्वी भाग काला भूरा डूंगर, पश्चिमी भाग बोला जाता है पीपलूद, जो बाड़मेर के अंदर है। इसको मारवाड़ का लघु माउंट भी कहते हैं, पिछली वीडियो में अपन ने बात की थी इसके बारे में। और इसका उत्तरी भाग कहलाता है थली कहलाता है। ठीक है, और एक पॉइंट और बचा है, वो और लिख लेते हैं कि इस बेसिन में बाड़मेर की सिवाना तहसील से जालोर के बीच जो विस्तृत पहाड़ी, यानी बाड़मेर की सिवाना तहसील से जालोर के बीच में एक पहाड़ी आती है, विस्तृत पहाड़ी, इसको बोलते हैं 56 की पहाड़ी। एक 56 का मैदान भी है, वो अपना हाड़ौती प्रदेश का भाग है, थोड़ा सा दक्षिणी राजस्थान का भाग है। और जो ये पहाड़ी है इसको बोलते हैं 56 की पहाड़ी, जो बाड़मेर की सिवाना तहसील से जालोर तक के बीच में विस्तृत है, इसको बोलते हैं 56 की पहाड़ी। और जो ये 56 की पहाड़ी है, इसकी एक विशेषता है, ये गुंबदाकार है, गुंबद होती है ना, उस आकार की ये पहाड़ी है, ये हो जाएगी गुंबदाकार पहाड़ी। ठीक है, और लिख लेते हैं, इस बेसिन की मुख्य नदी, इस बेसिन की मुख्य नदी क्या हो सकती है? लोनी, नाम से ही पता चल रहा है लोनी बेसिन है। ठीक है, तो ये हो गए अपने चारों के चारों बेसिन और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के पूरे भाग। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे अरावली वाला हिस्सा, वो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए बाकी की वीडियो देखिए, रिवाइज कीजिए, चाहे आप 2x स्पीड में देखिए इनको या 1.5 में देखिए, फटाफट इनको रिवाइज कर लीजिए। 2 बार रिवाइज करोगे आपको तुरंत याद हो जाएगा। ये अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए।
अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो कल अपन बात करेंगे अरावली के लिए। तो धन्यवाद।